हफ्ते भर पहले ही कुछ एक हॉन्टेड हॉरर किस्सा हुआ है आपके साथ, उसके बारे में आते हैं सीधा। इट वाज मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बट अंदर से मैं बोल सकती हूँ कि मुझे खुद को यहाँ पे ना एक ऐसी सेंसेशन सी फील हो रही है। दिस इज सो रियलिटी, आई वेंट ब्लैंक कि ये कैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। लाइक कोई पिशाच है, कोई अच्छा, भूत वो है, हनुमान वो चालीसा। जो अभी आपने बताया कि कि हफ्ते भर पहले ही कुछ एक हॉन्टेड हॉरर किस्सा हुआ है जी आपके जी साथ, जी उसके बारे में आते हैं सीधा। इट वाज मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बट अंदर से मैं बोल सकती हूँ कि मुझे खुद को यहाँ पे ना एक ऐसी सेंसेशन सी फील हो रही है। बिकॉज मैं बोल सकती हूँ कि अब तक का जो मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे साथ स्पिरिट एनकाउंटर तो बहुत बार हुआ है, बट इट वाज रियली समथिंग एल्स। तो हमारे एक पंडित जी हैं, उनका नाम भी बाय द वे दीपक ही है एक्चुअली, अच्छा। दीपक पंडित जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अमायरा जी, मेरे एक दोस्त की सिस्टर को बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है एंड दे आर इन ऋषिकेश ओनली। और उनके केस में बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके अंदर कोई चीज़ आती है और बात करती है और उसको छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। तो एक बार आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा और हमें देखना है ये। हालांकि हम अभी ऑफ कोर्स घोस्ट रिमूवल या कुछ इस तरीके के केसेस नहीं ले रहे हैं, बट मेरे को लगता है कि कोई चीज़ अगर हम ठीक कर सकते हैं देन व्हाई नॉट, मतलब बिल्कुल। करना ही चाहिए। और मैं ये उनके बात बोल साथ के आपने बहुतों का दिल तोड़ दिया लेकिन। नहीं नहीं, हम दिल नहीं तोड़ रहे, हम बिल्कुल उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी होते हैं ना, बिल्कुल अपनी आर्मी के साथ इन सबको हैंडल करने के लिए भी आगे आएंगे। आई एम श्योर, मुझे लगता है या तो दीपक मेरी टीम ज्वाइन कर लेंगे या मैं दीपक की टीम ज्वाइन कर लूंगी। सो विद दिस थॉट कि चलिए किसी की हेल्प करना ऑफ कोर्स अच्छी बात है और हमें करनी भी चाहिए, हम ऋषिकेश जो है पहुंच गए। सो विद दिस थॉट कि ऑफ कोर्स हमको मदद तो करनी चाहिए और जाकर देखना तो चाहिए कि ऑफ कोर्स आई कुड बी एनी हेल्प। एंड हम लोग ऋषिकेश जो है चले गए। दीपक, इट वाज सो सरप्राइजिंग फॉर अस कि उस बच्चे की जो बॉडी थी उसके अंदर लड़की की, एक तो उसकी हालत एक्चुअली बहुत बुरी थी देखने लायक, बिकॉज उसके साथ फिजिकल अब्यूज़ भी हो रहा था उस स्पिरिट के थ्रू। और देन वी हैव क्रिएटेड अ सर्कल जिसके अंदर हमने उस बच्ची को जो है, बच्ची लेटी हुई थी, और वो डिफरेंस मैंने खुद ने ये महसूस किया कि जैसे ही उस सर्कल के अंदर अगर मेरा पैर है तो उस बॉडी की मूवमेंट रुक जा रही थी, और जैसे ही उससे मैं पैर बाहर निकालती थी अपना, मतलब मेरी कंप्लीट एग्जिट होती थी, बच्ची की बॉडी मूव करने लग जाती थी। ओके तो माय पंडित सॉट, ऑफकोर्स आप लोग सब ने ही सुना होगा और ऐसा होता भी है, पावर सब में है कि भगवान, जब हम बात करते हैं क्योंकि हनुमान चालीसा की, तो ऑफ कोर्स दीपक जी जो हमारे पंडित जी, ही इज़ अ वेरी बिग भक्त ऑफ हनुमान जी और उनकी बहुत सिद्धि भी उन्होंने कर रखी है। तो उन्होंने जो है हनुमान चालीसा का वहाँ पर जो है पाठ करना शुरू किया। एंड यू वोंट बिलीव, आप इधर से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो और उसके अंदर से वो लड़की सीधी होकर के बैठ गई है, ठीक है, आदमी की आवाज़ में, और उधर से उसने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। एंड द मोमेंट इट हैपेंड, मैं मतलब दिस इज सो रियलिटी, आई वेंट ब्लैंक कि ये कैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। लाइक कोई पिशाच है, कोई अच्छा, भूत वो है, हनुमान चालीसा। वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है साथ साथ। मतलब इधर हमारे पंडित जी की शक्ल इन सच में देखने लायक थी कि उनके बिल्कुल हाथ पैर जैसे फूल जाते हैं ना, वैसे एक्सप्रेशन हो गए कि ये पॉसिबल कैसे है। और वो मेरी तरफ देख करके मुझे लिटरली सिर्फ पंडित जी इतना पूछ रहे थे कि अमायरा जी ये कैसे मुमकिन है कि कोई पिशाच या कोई ऐसे जो है वो कैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। और उस मोमेंट पे उसने जो लाइन हमारे को लिटरली बोली, उसने मेरी तरफ देखते हुए मुझे बोला कि तू यहाँ से चली जा, अगर तेरे बदले कोई और होता ना तो मैं अब तक उसको मार देता, मैं तुझे हाथ नहीं लगा सकता, तू जा। और आई वॉज सो सन। आई अंडरस्टैंड, अगर आपको गूज़बम्प्स आ रहे हैं, आप सोचो उस मोमेंट पे हमारी जो सिचुएशन रही होगी। बट आई वॉज फीलिंग सो पेनफुल विद द गर्ल एंड विद दिस थॉट कि क्योंकि उसने ही मेरे को कहीं ना कहीं एक हिंट ये दे दिया था, उसने मुझे बोला कि वो मुझे हाथ नहीं लगा सकता, तो मुझे एक एश्योरेंस ये हो गई थी कि मैं सेफ हूँ, तो थोड़ा बहुत तो कुछ करना यहाँ पे बनता है। तो पंडित जी वॉज बिहाइंड, पंडित जी समझ गए थे कि अगर मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, इधर ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, तो ये नॉर्मल कोई खाली भूत प्रेत टाइप में नहीं है। जो थोड़ा सा हमारी अगर हम और स्टडी की बात करें तो उसको ब्रह्म राक्षस का नाम दिया गया। तो ब्रह्म राक्षस इज समबड़ी जो कि देवताओं की भी पूजा पाठ उनके पास में उनके गुण होते हैं। तो आप सोचो कि हम खाली भगवान के नाम से उनको डरा पाएंगे तो वो नहीं हो पाता।
मैंने वापस से उस सर्कल के अंदर जैसे पैर रखा, लड़की की मूवमेंट बंद हुई। और आप मानो पूरी रात उस दिन मैं उस सर्कल में लड़की के साथ बैठी हूँ बकायदा, कि वो रात्रि का टाइम निकल जाए, क्योंकि रात्रि के टाइमिंग पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और अगले दिन ऑफ कोर्स सुबह हम लड़की को जो है डॉक्टर के पास में भी लेके गए, तो उसकी बॉडी में से लिटरली होता है ना कि मवाद जिससे निकलती है वो निकलना, एंड हर बॉडी वाज लाइक रेप्ड, क्योंकि वो काफ़ी दिन से प्रोसेस उसके साथ में चल रहा था। सो इट वॉज वेरी पेनफुल। बट एक चीज़ उस दिन समझ में ये ज़रूर आई कि आप खाली बात करते हो भूत पिचास ये सब, मुझे लगना उस दिन मुझे लगा कि ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, इनसे ऊपर भी बहुत कुछ है, बहुत सारी एंटिटीज हैं। एग्जैक्टली। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आप जैसे बोल रहे थे लोगों का दिल टूट गया, तो दिल बिल्कुल नहीं टूटेंगे, पर हर चीज़ काम मांगता है, हर चीज़ मेहनत मांगता है, और हम इसमें लगे हुए हैं। हमें कोई डर नहीं है इस चीज़ का कि वो चीज़ हम पे हावी हो गया कुछ है, वो होता तो शायद हम उस रात वहाँ से भाग जाते कि हमसे तो होगा नहीं। बट अभी खैर हमने उस बच्ची को जो है हम हनुमान जी की ही जो है टेम्पल में लेके गए हैं, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बिकॉज जस्ट अ वीक मैटर ओनली। मेरे को आए वहाँ से अभी 3 दिन भी वापस नहीं हुए, तो उस प्रोसेस में ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, चीज़ें बेटर होंगी। बट दिस इज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जिसने मेरे को होता है ना दिल दिमाग को आपके दिला देना और एक्चुअली अंदर से हिला देना कि अभी बहुत वर्किंग की ज़रूरत है, अभी हमारे को और बहुत कुछ सीखना बाकी है। मेरे को सच में वो लेवल चाहिए दीपक कि मैं अपनी लाइफ में जो काम कर रही हूँ, कि ये जो शक्तियाँ हैं जो सच में किसी को परेशान करने के लिए खासकर आई है ना, कि जब हमारे कदम सिर्फ वहाँ पड़ जाए ना, उसकी एग्जिट हो जानी चाहिए। तो उसके टुवर्ड्स ऑफ कोर्स मैं काम कर रही हूँ, और मैं मान सकती हूँ कि ये सिर्फ महाविद्याओं की शक्ति ही थी जिसकी वजह से उसके मुंह से शायद ये लाइन निकली होगी कि वो हमें छू नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके प्रोटेक्टर, जैसा कि आपने बोला, अगर खुद भैरव बाबा आपके प्रोटेक्टर बन जाते हैं तो आपको जल्दी से कोई हाथ नहीं लगाता। और मेरे केस में क्योंकि मैं माँ मातंगी की अभी साधना कर रही हूँ, और जब हम माँ मातंगी की साधना हम शुरू करते हैं तो उससे पहले हम भैरव बाबा को प्लीज़ करते हैं, क्योंकि भैरव बाबा के थ्रू अप्रोच लगाओ तो माँ जल्दी मान जाती हैं। सो भैरव बाबा ही इज़ ऑल्सो माई प्रोटेक्टर, Bhairavi Ma is also my protector. So this is how I was saved. But that incident, it was very bad. मतलब मैं इमेजिन कर रही हूँ, मैं शायद शब्दों में पिरो करके आपको बता भी नहीं पा रही हूँ कि कितना जो डरावना वो सीन था और जो फैमिली वो गुजर रही है। और यहाँ पर हम बोले कि मेरे को एक चीज़ की वाइब, क्योंकि आई कुड रीड कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया है, कोई काला जादू किया है, वो मुझे बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो मैं ये मान सकती हूँ कि उस बच्चे के ऊपर किसी ने कोई काला जादू किया नहीं है, मतलब वो किसी का भेजा हुआ चीज़ नहीं थी। इट वाज समथिंग लाइक कि कई बार हम खुद भी बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर आप में कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है जिसकी वजह से चले जाते हैं। एग्जैक्टली आप गलत जगह पे चले गए, आपका किसी गलत जगह पे पैर पड़ जाता है। आपने खासकर सुना होगा कि अगर आप रात के टाइमिंग पे कहीं जा रहे हैं, कीकर, नीम, पीपल, इस तरीके के पेड़ों पे अगर आप वॉशरूम वगैरह चले जाओ, गलती से आपने शायद ध्यान नहीं करा, तो वहाँ पर तो ऑल टाइम इतनी सारी चीज़ें विराजमान होती हैं, वो कोई ना कोई आपके साथ आ जाए, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो वो अट्रैक्टेड लगा मुझे, किसी भी तरीके से वो टारगेट बेस्ड नहीं लगा, क्योंकि अगर वो होता है कि आप पे किसी ने तंत्र किया है या कोई स्पिरिट स्पेसिफिकली आपके पास भेजी गई है, तो उसके सिम्टम्स बहुत अलग होते हैं। तो इस केस में वो बच्चा जो परेशान है वो नेचुरली अपनी किसी चीज़ की वजह से, जिसमें क्योंकि एक तो वो बच्चा टीनेज में है, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो ऐसी चीज़ें होती हैं, जो बच्चा स्पेसिफिकली वर्जिन होता है, उसकी टुवर्ड्स ये जो एंटिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, बिकॉज इट गिव्स देम दी अनदर काइंड ऑफ अ फीलिंग। बट इट वॉज हिलेरियस। तो आप ये समझ लीजिए कि जो लोग बोल देते हैं कई बार कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ये अपनी आंखों देखी बात बता रही हूँ कि आप सोचिए कि वो ब्रह्म राक्षस अपने मुंह से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल वाला सीन। क्योंकि मुझे अभी तक खुद को भी हमें लगता है कि आप रात को अगर आपको कभी डर लग जाता है, अपने सब लोगों को मैंने बहुत स्टोरी सुनी कि मैम हम ना हनुमान चालीसा चलाते हैं अपने फ़ोन में, एंड वी फेल्ट लाइक कि नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन, नाउ हनुमान जी इज़ देयर टू प्रोटेक्टिंग अस। ईस्ट वहाँ पे है, लेकिन जो ब्रह्म राक्षस वगैरह होंगे उन्होंने ईस्ट की भी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी होती हैं, तो ईस्ट भी जल्दी से उनको कुछ नहीं कहते। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो रावण को भला है राक्षस के रूप में जाना जाता हो, पर जितनी साधना उसने करी, जो ज्ञान रावण के पास था, उसके जैसा तो सब बोलते हैं ना कि साधक भी कोई नहीं हुआ शिव भगवान का। सच बात है। तो सब चीज़ें हैं, एवरीथिंग एग्जिस्ट, जिस भी चीज़ का नाम है, फिर चाहे वो भूत है, चाहे वो आत्मा है, चाहे आदमी है, सब चीज़ इस धरती के ऊपर है, सब चीज़ का वास यहाँ पर होता है।